ऑर्गेनिजम्स फ्रंट एंड फोर। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रंट किसे बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है सबको, फ्रंट हो गया दोस्त। ठीक है, और ऐसे ही फो किसको बोलते हैं? फो किसको बोलते हैं? दुश्मन को। फो बोलते हैं दुश्मन को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं, वो हमारे लिए दोस्त का काम भी कर सकते हैं, और ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए दुश्मन का काम भी करते हैं। शाबाश। लेकिन हम पढ़ेंगे सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम किसे कहेंगे। हमने तो आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके दोस्त का काम भी करेंगे, आपके दुश्मन का काम भी करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे बोलते हैं। अगर आपको पता होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तभी आप समझेंगे वो आप कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए दोस्त का काम करेंगे, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए दुश्मन का काम करते हैं। शाबाश। सो आपको सबसे पहले पता होगा बहुत सा एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स को आप जानते हो, ऐसे आपके पास प्लांट्स होते हैं, उनको आपने देखा होगा। जो भी लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, जो भी लिविंग थिंग्स जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, ठीक है ना, नेकेड आइज। नेकेड आइज यानी आप जब अपनी आंखें खोल के देखते हो किसी चीज को, यानी अपनी आंखों से जिसको देख सकते हो, जिस भी चीज को, यानी किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल किए बिना, माइक्रोस्कोप है उसके इस्तेमाल किए बिना किसी भी चीज को अगर आप देख सकते हो, उसे हम बोलेंगे आई कैन सी प्लांट्स विद नेकेड आइज, वी कैन सी एनिमल्स विद नेकेड आइज। हम प्लांट्स को भी नेकेड आइज से देख सकते हैं और एनिमल्स को भी हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। लेकिन एक और लिविंग बीइंग है, वो भी जानदार है, उनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। वो लिविंग बीइंग्स, वो जानदार चीजें जिनको हम या नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। शाबाश। उनको हम क्या बोलेंगे? अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दूसरा नाम भी है। क्या है दूसरा नाम इनका? माइक्रोब्स। क्या बोला जाता है? माइक्रोब्स। या हम इसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक लिविंग बीइंग्स, वो लिविंग बीइंग्स जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। शाबाश। पहले देखेंगे हम माइक्रो किसको बोलते हैं? स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। क्या होता है मतलब? छोटा। माइक्रो। शाबाश। माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा। और दूसरा अल्फाज है इसी के साथ मैक्रो। मैंने एक लिखा माइक्रो, क्या लिखा मैंने? माइक्रो। और दूसरा क्या लिखा मैंने? माइक्रो को आपको पता है, मैंने अभी आपको बोला स्मॉल। और अब मैक्रो क्या होगा? मैक्रो क्या होगा? बड़ा। उससे लार्ज जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लार्ज। ठीक है ना। एक होता है हमारे पास माइक्रो, ठीक है ना, माइक्रो क्या होता है? स्मॉल। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? मैक्रो क्या होता है? लार्ज। क्या होता है? लार्ज। अब आपको समझ आई माइक्रो और मैक्रो, समझ आई? इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? छोटे। क्या होते हैं? छोटे। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर वो बड़े होते तो उनको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन वो क्या होते हैं? छोटे। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो का मतलब आपको याद रखना है, कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है माइक्रो का मतलब क्या होता है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ठीक है ना, छोटा। ठीक है ना, छोटा। जैसे हम माइक्रो पिपेट बोलते हैं जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम माइक्रो बोलते हैं, वो छोटी होती है। ठीक है ना, इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? छोटे। अगर जो भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम किसकी मदद से देखते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से। तो उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। शाबाश। दूसरी चीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या होते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब आपसे कोई पूछेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसको बोलते हैं, आप बोलोगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होते हैं? स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स cannot be seen with naked eyes.
जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब उर्दू में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? जरासीम बोला जाता है। ठीक है, जरासीम। ठीक है, जरासीम बोला जाता है। लेकिन हमें उर्दू में यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, हम साइंस पढ़ रहे हैं। तो आपको याद रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको क्या बोला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। शाबाश। अब हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी आपकी बुक में, हम उस एक्टिविटी को पढ़ेंगे। कलेक्ट सम मोइस्ट सोइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। हमें क्या बोला जाता है? मोइस्ट सोइल। मोइस्ट क्या होगा? मोइस्ट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर क्या होगी? नमी होगी। जिसके अंदर क्या होगी? नमी होगी। शाबाश। उस सोइल को क्या बोला जाता है? मोइस्ट सोइल। सोइल होगी मिट्टी। शाबाश। सोइल क्या होती है? मिट्टी। हमें वो मिट्टी लेनी है एक किसमें? बीकर में। शाबाश। एक बीकर हम लेंगे, उसके अंदर वो मिट्टी हम लेंगे जिसके अंदर क्या रहेगी? नमी होगी। ठीक है ना? और फिर क्या बोला? एंड ऐड वाटर टू इट। और हमें उसमें क्या डालना है? पानी डालना है। हम उसके अंदर क्या डाल देते हैं? पानी। आफ्टर सोइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड टेक अ ड्रॉप एंड स्प्रेड इट ऑन अ साइड। शाबाश। जब ये मिट्टी बीकर के अंदर सेटल हो जाएगी, अच्छे से बैठ जाएगी बीकर के अंदर, फिर हमें क्या करना है? क्या काम करना है? टेक अ ड्रॉप एंड स्प्रेड इट ऑन अ साइड। उसी में से एक आपको कतरा पानी का ले लेना है। क्या करना है? ले लेना है। फिर आपको वो एक साइड पे रख लेना है। तो उसके बाद क्या होगा? ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब वो पार्टिकल हमने ले लिया ना, वो पार्टिकल हमने अलग, वो ड्रॉपलेट, उसको अब हम किसके साथ देखेंगे? माइक्रोस्कोप के साथ देखेंगे। हम माइक्रोस्कोप लेंगे, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम किसको देखेंगे? उस पार्टिकल को देखेंगे। इसी पार्टिकल को वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है ना, जो वाटर ड्रॉपलेट है, इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करना हो गया, इसको देखना। जब हम इसी पार्टिकल को, किस वाले पार्टिकल को? जो हमने अलग लिया उस मिट्टी से, वो वाटर पार्टिकल लिया ना, उसको हमें क्या करना? अब क्या बोला जाता है? फिर बोला जाता है हमें to observe show the water in soil full of tiny microorganisms through not all of them fall into the category। शब उसके बाद हम क्या देखेंगे? Do you find tiny organisms moving around? उसके बाद उसी के अंदर आप छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखोगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम देखेंगे जो किसके अंदर? वाटर ड्रॉपलेट के अंदर इधर से उधर हो रहे होंगे। शाबाश। उसके बाद क्या बोला जाता है हमें? Do you find tiny organisms moving around? उसी वाटर के अंदर क्या आपको कुछ दिखा? उस पानी के अंदर टिनी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स इधर से उधर जाते हुए। शाबाश। These observations show that the water and soil are full of tiny organisms। इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि इस पानी के अंदर या इस मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे। दो not all of them fall into the category of microbes। लेकिन ये सब पार्टिकल्स तो बहुत सारे सॉइल के अंदर पाए जाएंगे, लेकिन उनमें से सब के सब माइक्रोबस नहीं होंगे। ठीक है ना? सब के सब माइक्रोबस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सब के सब माइक्रोबस? वो भी हम जानेंगे। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with unaided eyes। unaided या naked eye। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? उनको हम नेकड आई से नहीं देख सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नेकड आई से नहीं देख पाते। शाबाश। आपको एक्टिविटी में मैंने बताया कि आप एक वाटर बीकर लेंगे, उसके अंदर सॉइल डाल देंगे, बाद में उसमें वाटर ऐड कर देंगे। उसी वाटर ड्रॉपलेट को आप उठा के क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करेंगे। जैसे आप माइक्रोस्कोप के अंदर उस वाटर ड्रॉपलेट को चेक करते हो तो आपको क्या पता चलता है? वहां पे उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से वहां जा रहे होंगे। लेकिन देखो, उनमें से सब के सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते। शाबाश। These microorganisms or microbes are so small in size and that they cannot be seen with unaided eyes. Some of these, such as fungus that grow on bread, can be seen with magnifying glass।
इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको हम किससे देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ये भी एक ग्लास होता है। फॉर एग्जांपल हम मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसा ग्लास होता है, अगर हम उसके नीचे कोई छोटी चीज रखेंगे वो हमें उसको बड़ी करके दिखाएगा, ठीक है ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कैमरे को किसी चीज के ऊपर रखते हो, उसको फिर जूम 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 करोगे, वो क्या आपको दिखाने लगता है, बड़ा। असल में वो चीज अगर इतनी भी होगी लेकिन कैमरा उसको इतना बड़ा करके भी दिखा सकता है, ठीक है ना, जब उसको जूम आउट करोगे। इसी तरह मैग्नीफाइंग लेंस जो होती है वो छोटे पार्टिकल को क्या करती है, बड़ा करके दिखाती है। इसी तरह एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंगस। फंगस जो होते हैं, फंगस को हम किसकी वजह से बड़ा करके देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से देख सकते हैं, ठीक है ना। किसके अंदर फंगस ग्रो हो सकते हैं, ब्रेड के अंदर। जब ब्रेड बहुत पुरानी हो जाती है, बहुत टाइम की हो जाती है, यानी एक्सपायर हो जाती है, उसके ऊपर क्या डेवलप हो जाते हैं, फंगस डेवलप हो जाते हैं। फिर उन्हीं फंगस को हम किसकी वजह से देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से देख सकते हैं। अब जिस जिस चीज को हम माइक्रोस्कोप की वजह से देखेंगे, लेकिन वो क्या होंगे, लिविंग होंगे। क्या होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो। शाबाश, इनको हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। शाबाश। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वो कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जाते हैं, याद रखना, कितनी कैटेगरीज में, 4 कैटेगरीज। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के जो मेन टाइप्स हैं वो कितने हैं, 4, या हम बोलेंगे ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स। कितने ग्रुप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के, 4 ग्रुप्स। कौन से 4 ग्रुप्स हैं, शाबाश। नंबर 1 क्या है, बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। नंबर 2 क्या है हमारे पास, फंगाई। शाबाश। नंबर 3 क्या हमारे पास, अलगी। नंबर 4 हमारे पास क्या है, प्रोटोजुआ। ये हमारे पास 4 ऐसे क्या है, ग्रुप्स हैं, किनके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स। 4, बैक्टीरिया, फंगाई, अलगी, प्रोटोजुआ। क्या, प्रोटोजुआ। कितने ग्रुप्स हैं, 4। ये हमारे पास 4 कॉमन ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की। शाबाश। अब एक और चीज है, हमारे पास वायरस भी होती है। क्या होती है, वायरस, ठीक है ना। जिस तरह आप कोविड-19, वो भी क्या है, वायरस है। वायरस को आप आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है ना। वायरस को हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप। वायरस भी क्या होती है, माइक्रोस्कोप। क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक। फिर डिजीज नहीं, डिजीज नहीं, डिजीज बोलते हैं हम उस चीज को जिससे हमें नुकसान हो, ठीक है ना। फिर वायरस हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, ठीक है ना। तो आधे वायरसेस होते हैं ऐसे जिसके साथ हमें क्या फैलती है, बीमारियां फैलती हैं। जिस तरह कोरोना वायरस, ठीक है ना, कोरोना एक वायरस है, ये भी एक वायरस है, लेकिन इससे कौन सी बीमारी फैलती है, कोविड-19। ये रिसेंट में है, तो इसकी एग्जांपल आप याद रख सकते हो। इस तरह बहुत सारे एड्स है, वो भी वायरस से फैलता है, और बहुत सारे बीमारियां ऐसी जो किससे फैलती है, बैक्टीरियल। शाबाश। वही हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमारे लिए फ्रेंड का काम भी करते हैं और फो। शाबाश। हमारे लिए फायदेमंद भी हैं, हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं। आपको मैंने बोला वायरस के बारे में, वायरस भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। आपको पता है वायरस से जैसे हमारे पास कोई डिजीजेस को, आपको ठंड लग जाती है, उसके साथ आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा हो जाता है। इस तरह की बीमारियां भी किससे फैलती हैं, वायरस से फैलती हैं। शाबाश। आपको खांसी आने लगती है। इस तरह बहुत सारी और बीमारियां भी हैं जिनका मैं थोड़ा सा आपको नाम बोलूँगा यहाँ पे। पोलियो भी वायरल डिजीज है। चिकन पॉक्स भी क्या है, चिकन पॉक्स भी क्या है, वायरल डिजीज। ये बीमारियां किससे फैल जाती हैं, वायरस से। शाबाश। इसी तरह बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी बहुत सारी बीमारियां काज करते हैं। डायसेंट्री एक बीमारी है। क्या है, डायसेंट्री। मैं आपको बोलूँगा डायसेंट्री
और ऐसे ही हमारे पास मलेरिया। मलेरिया ये किससे काज होते हैं? डायसेंट्री और मलेरिया को कौन काज करता है, किसकी वजह से? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है इन डिजीजेस के लिए? प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ की वजह से ये वाली बीमारियां फैलती हैं, ठीक है ना। हमारे पास आपको पता है, आप जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं, आपको पता आपने बैक्टीरिया पढ़ा, बैक्टीरिया से भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड। टाइफाइड भी फैलती है। टीबी, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। ये बीमारियां दोनों किससे फैल जाती हैं? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से। किससे फैलती हैं? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से। किससे फैल जाती हैं? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से। बाकी टॉपिक जो है इसका इंशाल्लाह वो कल पढ़ेंगे।